तो भाई पूरे 18 साल के बाद आरसीबी ने आईपीएल ट्रॉफी के सूखे को खत्म तो कर दिया और कल के दिन आरसीबी इस जश्न को पूरे बेंगलोर के साथ मनाना चाहता था, उन सभी फैंस के साथ मनाना चाहता था जिन्होंने इतने साल तक उस ट्रॉफी का इंतजार करा था। विराट कोहली के साथ पूरी टीम जो थी वो कल के दिन विक्ट्री परेड निकाल रही थी। एक बहुत ही बड़ा जश्न रखा गया था उस बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में, लेकिन किसने सोचा था कि ये जो जश्न है ये चुटकियों में मातम का रूप ले लेगा। कल के दिन बेंगलुरु की सड़कों पर लाखों की संख्या में लोग अपने चहेते क्रिकेटरों के दर्शन करने आए थे। विराट कोहली की एक झलक मिल जाए बस ये सोच के आए थे, लेकिन उनमें से शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि भाई वो लोग शायद घर वापस भी नहीं लौट पाएंगे। कई माओ के बच्चे जो बस ये बोल के अपने घर से निकले थे कि मां मैं विराट कोहली को देखने जा रहा हूं, मैं उस टीम के प्लेयरों को देखने जा रहा हूं जिन प्लेयरों को मैं इतने सालों से सपोर्ट कर रहा था, जिस टीम के लिए मैं मन्नतें सालों से मांग रहा था। आज फाइनली वो टीम आईपीएल ट्रॉफी जीत के घर आ रही है, मैं बस उनकी एक झलक पाना चाहता हूं। लेकिन क्या उनकी माओ ने सोचा होगा कि उनके बेटे जो इतने खुशी खुशी घर से जा रहे हैं कि वो बस एक बार विराट कोहली को देख सकें। उनके यही बच्चे शायद विराट कोहली को बिना देखे या फिर देखने के बाद घर वापस ही नहीं आएंगे। पूरा मामला क्या हुआ है मैं आपको बहुत ही अच्छे से यहां पर बताने भी वाला हूं, दिखाने भी वाला हूं। आपने टुकड़ों में बहुत कुछ सुन लिया होगा, लेकिन असल सत्य क्या है वो सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखते रहो। देखो यार, जाहिर सी बात है जब आरसीबी फैंस को यह खबर मिली कि आरसीबी की जो टीम है वो विक्ट्री परेड निकालने वाली है, सड़क पे घूमने वाली है और उसके बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर एक जश्न का प्रोग्राम भी रखा गया है जहां सभी फैंस को इनवाइट करा गया है, जबकि चिन्नास्वामी स्टेडियम की जो कैपेसिटी है वो 30-35 हजार की है। लेकिन आरसीबी फैंस ने मेरे हिसाब से सोचा होगा कि जब ये खबर चारों तरफ फैलेगी तो सिर्फ 35 हजार लोग नहीं आएंगे, लोग लाखों की संख्या में आएंगे, क्योंकि भाई ये कुछ ऐसा हुआ है जो आज तक कभी नहीं हुआ था। एक लंबे वक्त के बाद आरसीबी ने ट्रॉफी जीती थी, तो आरसीबी के मैनेजमेंट को, आरसीबी के लोगों को ये तो सोचना ही चाहिए था, इवन जो वहां की सरकार थी उनको भी ये सोचना ही चाहिए था कि भाई 35-40 हजार तो नहीं आएंगे, कम से कम 3-4 लाख लोग तो वहां आएंगे ही आएंगे। पर इतनी सी बात लोगों को समझ में नहीं आई, इतनी सी बात आरसीबी मैनेजमेंट के पल्ले नहीं पड़ी, इतनी सी बात वहां की सरकार को समझ में नहीं आई। ये बहुत ही शर्म की बात है। भाई लोग इतनी ज्यादा तादाद में पहुंचे थे कि वो लोग इन क्रिकेटरों को देखने के लिए पेड़ों पर चढ़े हुए हैं, ना जाने कहां से चढ़ के वो बस एक झलक पाने की कोशिश कर रहे हैं। अब पूरा मामला क्या हुआ है मैं आपको वो पूरा आर्टिकल दिखा भी रहा हूं, पढ़ के सुना भी रहा हूं, जहां पे हर चीज को अच्छे से मेंशन करा है। तो मामला असल में यह है कि 4 जून को बेंगलुरु में एक भव्य विजय यात्रा की योजना बनाई गई थी जो विधान सभा से शुरू होकर एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर समाप्त होने वाली थी। हजारों प्रशंसक लाल और काले रंग की जर्सियों में सड़कों पर उमड़ पड़े, ई साला कप नाम देके नारे लगाते हुए जश्न मना रहे थे। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर अत्यधिक भीड़ के कारण भगदड़ मच गई, जिसमें कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक घायल हो गए। भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस हादसे के बाद विजय यात्रा को रद्द कर दिया गया। एक और आर्टिकल में यह मेंशन करा गया है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हजारों प्रशंसक एकत्र हुए थे। भीड़ के कारण एक ही गेट से प्रवेश करने की कोशिश में भगदड़ मच गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। इवन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया और बेहतर आयोजन प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर दिया। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने सुरक्षा उपायों की कमी को स्वीकार किया और भविष्य में बेहतर योजना बनाने की बात कही। अब भविष्य में जो होगा सो होगा, लेकिन जिन लोगों ने जाने गंवा दी उनका क्या। कर्नाटका के सीएम की तरफ से भी स्टेटमेंट आया जहां उन्होंने कहा कि मैं इसे जस्टिफाई नहीं करना चाहता और इस पर राजनीति भी नहीं करूंगा। मैंने एक मैजिस्ट्रियल जांच के ऑर्डर्स दिए हैं और 15 दिन का समय दिया है। किसी ने इतनी बड़ी भीड़ की उम्मीद नहीं की थी। स्टेडियम की कैपेसिटी 35 हजार है, लेकिन 2-3 लाख लोग वहां आ पहुंचे थे। भाई देखो, जितने पुलिस ऑफिशियल्स वहां पे रखे गए थे सब कुछ मैनेज करने के लिए, उनका नंबर 5000 था। पर जैसा कि आप खुद यहां पर कर्नाटका के सीएम के जो शब्द हैं उनको सुन सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। वो कह रहे हैं कि 2-3 लाख लोग वहां पर आ गए थे। अब बेचारे 5000 पुलिस वाले भी 2-3 लाख की भीड़ कैसे संभालते। और ये फैंस देखो रुकना नहीं चाहते थे, हर कोई चाहता था कि वो चिन्नास्वामी स्टेडियम में जा सके, क्योंकि ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं रखा गया था, कोई ऐसे टिकट्स नहीं रखे गए थे, कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखाया जा रहा था कि पूरा जो मैदान है वो हाउसफुल हो गया है, अब आप लोग नहीं आ सकते हैं। भाई सीधे खुला यहां पर बुलाया गया था, खुला इन्विटेशन दिया गया था, जिसको आना है आओ।
भाई सोचना चाहिए था कि जब आप ऐसा इन्विटेशन रखेंगे तो लोग इस बात के बारे में सोचेंगे भी नहीं कि भाई 35,000 लोग आ सकते हैं, हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। हर कोई चाहेगा कि वो उस स्टेडियम में आ सके और उस जश्न का पार्ट बन सके। बहुत लोगों ने यहां पर आरसीबी के मैनेजमेंट को ट्रॉल भी किया, रोस्ट भी करा और उनको कहीं ना कहीं एक सबक देने की कोशिश करी, ये कहते हुए कि जब इतना बड़ा हादसा हो गया था तो आपको ये जो इवेंट है वो रद्द कर देना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी आरसीबी ने इस इवेंट को जारी रखा, पूरा जश्न मनाया। हाँ, थोड़ा सा इवेंट को शॉर्ट कर दिया गया, जल्दी से चीजों को निपटाया गया क्योंकि उनको भी पता था कि भाई एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी यहां पे हो गई है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत लोग का मानना है कि जब भाई लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी, और ये जान गंवाने वाले लोग कोई आम लोग नहीं थे, ये आरसीबी फैंस ही थे, तो कम से कम आरसीबी के मैनेजमेंट को ये स्टेटमेंट जारी कर देना चाहिए था कि अब इस इवेंट को हम रद्द कर रहे हैं, आने वाले वक्त में अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से मैनेज करके हम इस जश्न को मनाएंगे, जहां वापस से सारे प्लेयर्स आएंगे और हम लोग इस जश्न का पार्ट बनेंगे। खैर, आप लोगों का इस पूरे ही मसले पर क्या ओपिनियन है, आप लोग का क्या कहना है? मैंने अपना ओपिनियन दे दिया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इसको अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए था। आरसीबी वाले जश्न मनाना चाहते थे, उनको पूरा हक है, उनको विक्ट्री परेड निकालनी चाहिए थी, लेकिन पहले उनको पूरा प्रबंध कर लेना चाहिए था। यूं कुछ ही मिनट्स के अंदर, कुछ ही घंटों के अंदर इस तरीके से बिना किसी चीज को प्लान करे उनको ये इवेंट नहीं करना चाहिए था। और अगर ये लोग चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी फैंस को इनवाइट कर रहे थे तो भाई एक प्रोटोकॉल रखना चाहिए था। यहां पर भले ही वो टिकट्स की फीस ना रखते, कम से कम पेटीएम या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू वो बुकिंग कर सकते थे और वहां पर उन फैंस को ये दिखाई देना चाहिए था कि भाई इतनी सीटें भर गई हैं, इतने ही लोग आ सकते हैं। तो कम से कम सिर्फ वही लोग चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास मौजूद होते जिनके पास असल में हक है उस स्टेडियम के अंदर जाने का। या फिर ऐसा इवेंट इनको कुछ वक्त बाद रखना चाहिए था। लेकिन हो सकता है कि बहुत से जो बाहर के प्लेयर्स हैं उनको वापस लौटना था, तो उसे देखते हुए वो इवेंट ज्यादा देरी से नहीं रख सकते थे। लेकिन अगर इतने जल्दी कर ही रहे थे तो एक अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए था, क्योंकि भाई जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं वो जानें अब वापस नहीं आने वाली है, चाहे आने वाले वक्त में आरसीबी कितनी भी ट्रॉफी क्यों ना जीत जाए। आप लोग का क्या सोचना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खैर, अब इस पूरे ही मामले से थोड़ा सा आगे बढ़े तो भाई आरसीबी की इस ऐतिहासिक जीत के बाद जो आरसीबी के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है मो वोबैट, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आता है। असल में इस जीत के बाद आरसीबी की तरफ से एक वीडियो लॉन्च करी जाती है जहां आरसीबी के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट मो वोबैट सभी प्लेयरों को यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जीतने की आदत डालो, ये तो बस एक शुरुआत है। बहुत कम टीमें हैं जिन्होंने लगातार 2 बार आईपीएल जीता है, ऐसा अब तक सिर्फ 2 बार हुआ है। अगला साल आईपीएल बेंगलुरु में होने वाला है और फिर से हम कोशिश करेंगे कि इतिहास हम फिर से रचें, इतिहास को फिर से दोहराएं। अब अगले साल आरसीबी इतिहास को दोहराएगी या फिर नहीं, आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी भाई यार देखो, जहां बात आईपीएल 2025 की आती है ना, तो भाई बहुत से प्लेयर्स चमके, बहुत से प्लेयरों ने अपना लोहा मनवाया। साई सुदर्शन ने प्रूव करा कि वो कितने कमाल के बैट्समैन हैं। लेकिन यार बहुत से लोग आने वाले वक्त में सूर्य कुमार यादव ने जो कमाल की परफॉर्मेंस आईपीएल 2025 में दी है उसको भूल जाएंगे। भाई लगातार 16 इनिंग में 25 प्लस का स्कोर, भाई इस रिकॉर्ड को आने वाले वक्त में तोड़ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मैं लिख के दे सकता हूं, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता है कि भाई लगातार इतनी इनिंग्स में 25 प्लस का स्कोर मार दे। एज ए नॉन ओपनर वो भाई 700 प्लस रन एक आईपीएल सीजन के अंदर मार दे, मेरे हिसाब से ऐसा होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और सूर्या का ये जो फॉर्म है ना, ये भाई अब भी जारी है। आईपीएल खत्म होने के बाद कल के दिन सूर्य कुमार यादव जब मुंबई टी20 लीग में पहुंचते हैं तो वहां भी भाई जाके 27 बॉल पे नॉट आउट 50 चढ़ देते हैं। तो ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि हमारी टी20 टीम के कैप्टन सूर्य कुमार यादव इस समय अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन फॉर्म से गुजर रहे हैं। तो फिलहाल तो यही उम्मीद करते हैं कि सूर्या अपने इस अद्भुत फॉर्म को जारी रखें और जो 2026 का टी20 वर्ल्ड कप है वो अपनी कप्तानी में भारत को जितवा के रहें। बाकी यार देखो, जहां रनों की बात चली रही है तो जाते जाते थोड़ा सा मैं आपका ज्ञान वर्धन कर देता हूं। क्या तुम जानते हो कि हर आईपीएल सीजन के एंड होने के बाद आखिर वो कौन सा प्लेयर था जिसके आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रन थे? जब साल 2008 का सीजन खत्म हुआ तो सबसे ज्यादा रन आईपीएल में थे शॉन मार्च के 616। साल 2009 के सीजन के बाद एडम गिलक्रिस्ट 931। साल 2010 के बाद सुरेश रैना 1375। साल 2011 के बाद सुरेश रैना 1813। साल 2012 के बाद सुरेश रैना 2254। साल 2013 के बाद भी सुरेश रैना 2802। 2014 के सीजन के बाद भी सुरेश रैना 3325। साल 2015 के बाद सुरेश रैना
3699। लेकिन साल 2016 के सीजन के एंड होने के बाद विराट कोहली के नाम आईपीएल में सबसे ज्यादा रन हो चुके थे 4110। लेकिन एक बार फिर से साल 2017 के सीजन का एंड होने पे सुरेश रैना ही थे जिनके नाम आईपीएल में सबसे ज्यादा रन थे 4540। साल 2018 के बाद भी सुरेश रैना 4985। लेकिन उसके बाद साल 2019 का सीजन एंड होने पे विराट कोहली के नाम थे आईपीएल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन 5412। साल 2020 के बाद भी विराट कोहली 5878। साल 2021 के बाद भी विराट कोहली 6283। साल 2022 के बाद भी विराट कोहली 6624। साल 2023 के बाद भी विराट कोहली 7263। साल 2024 के बाद भी विराट कोहली 8004। और अब जब साल 2025 के सीजन का अंत हुआ है, इस समय भी जिस प्लेयर के नाम आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रन्स हैं वो कोई और नहीं, वो है विराट कोहली 8661। क्या किसी को लगता है कि आने वाले वक्त में आईपीएल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन्स जड़ने के मामले में कोई विराट कोहली को पीछे छोड़ पाएगा? अगर आपके मन में कोई नाम है तो वो नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। बाकी यार कुछ नहीं, ये जो पूरा ही मसला हुआ है, जो इतने लोगों ने जाने गंवाई हैं कल के दिन आरसीबी की परेड विक्ट्री में, आप लोग का असल में इस पे क्या ओपिनियन है? हर कोई भाई जो वीडियो देख रहा है अपना ऑनेस्ट ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। बस भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।